आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। और जो यूनिट नंबर 10 है उस यूनिट में जो महत्वपूर्ण निकाय दे रखे हुए हैं, कुल 16 निकाय है और एक्स्ट्रा करके भी दे रखा है, यानी 16 के अलावा भी कुछ निकाय हैं। उन निकायों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और पूरे क्रम वाइज एक एक निकाय को हर दिन हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट में जो निकाय है, निकाय के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए कि निकाय क्या होता है और क्या कहा जाता है निकाय को। आप सभी को पता होगा निकाय 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय और एक होता है कार्यकारी निकाय। संवैधानिक निकाय उसे कहा जाता है जिस निकाय का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता हो, उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। और सांविधिक निकाय उसे कहा जाता है जो संसद के द्वारा बनाया गया हो या किसी भी राज्य के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा वह कानून बनाया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? सांविधिक निकाय। कार्यकारी निकाय या एग्जीक्यूटिव बॉडीज उसे कहा जाता है जो कार्यपालिका के द्वारा कानून बनाया जाता है, जो कुछ समय के लिए रहता है और उसे आसान तरीके से उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे कार्यकारी निकाय कहा जाता है। सरकार के आदेश द्वारा बनाया जाता है, सरकार के आदेश द्वारा इसे बनाया जाता है और सरकार की इच्छा के अनुसार इसमें कभी भी परिवर्तन कर दिया जाता है। जो हमारा संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय के जो हम समझे साधारणतः तो कौन कौन से संवैधानिक निकाय में हम रखते हैं, तो जो निर्वाचन आयोग है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग को संविधान के संवैधानिक निकाय के अंतर्गत रखते हैं। और निर्वाचन आयोग जो है ये 324 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसको भी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत हम रखते हैं। यह भारतीय संविधान का इसमें उल्लेख आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख मिलता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, उसे भी हम संवैधानिक निकाय के अंतर्गत रखते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में जिसका उल्लेख है उसे भी हम 280 में उसका उल्लेख है, उसे भी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत रखते हैं। SC, ST, OBC जो आयोग है, तीनों जो जाति से संबंधित आयोग है, इन आयोगों को भी हम संवैधानिक निकाय के अंतर्गत रखते हैं। जो SC आयोग है यह आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख मिलता है और ST आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338A में मिलता है। और OBC जो आयोग है उस OBC आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338B में इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो जो ये सारे निकाय हैं, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग और SC, ST, OBC आयोग, इन आयोगों को हम संवैधानिक निकाय के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा जो सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय के अंतर्गत जो बॉडी आती है उसको मैं बताना चाहूँगा। जो सूचना आयोग है, जो सूचना का अधिकार एक्ट के तहत 2005 के तहत इसका गठन किया गया था, इसे हम सांविधिक निकाय के अंतर्गत रखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में जो बनाया गया था, उसे हम सांविधिक निकाय के अंतर्गत रखा जाता है। लोकपाल और CBI भी सांविधिक निकाय के अंतर्गत आता है। महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 में आया था और इसके तहत महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी और इस महिला आयोग को भी हम सांविधिक निकाय के अंतर्गत रखा जाता है। बाल संरक्षण आयोग, चाइल्ड राइट कमीशन जो एक्ट 2005 में आया था, उसे भी हम सांविधिक निकाय के अंतर्गत रखते हैं। सतर्कता आयोग को भी सांविधिक निकाय के अंतर्गत रखा जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का जो आया था, इसके तहत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और इसे भी हम सांविधिक निकाय के अंतर्गत रखते हैं। खाद्य संरक्षण आयोग जो था 2013 में बनाया गया था
और खाद्य संरक्षण आयोग को भी सांविधिक निकाय के अंतर्गत रखा जाता है। कार्यकारी निकाय या एग्जीक्यूटिव निकाय की हम बात करें तो जो यह सरकार के आदेश द्वारा बनाया जाता है और सरकार की इच्छा के अनुसार इसमें कभी भी परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे योजना आयोग जो था, योजना आयोग को वो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था और इसमें जो 2015 में इस योजना आयोग की जगह नीति आयोग को बना दिया गया था। नीति आयोग को बना दिया गया था, कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया था, सरकार की इच्छा के अनुसार इसे बना दिया गया था। तो नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की घोषणा कर दी गई। उड़ाई जो आधार से संबंधित जो योजना है, उड़ाई योजना, उसे भी हम कार्यकारी निकाय के अंतर्गत रखते हैं।